हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द क्लास। आज हम इस सेशन में पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एंड इन द इंट्रोडक्शन क्लास हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी किया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी किया था। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हो तो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, इस क्लास में हम हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट करने वाले हैं एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। So here see here student how to find these zeros of polynomial in quadratic polynomials। ये quadratic polynomials हमने एक्सप्लेन किया है कि quadratic polynomials होता क्या है। जिस भी polynomial expression में आपका वेरिएबल का highest power 2 होता है, ऐसा expression हमारा quadratic polynomial होता है। ओके, see here in this how to find the zeros of polynomial। zeros of polynomial means variables की वैल्यू होती है जिसे हम इक्वेशन में डालने से हमारा आंसर जीरो आता है। ओके, then how to find the zeros of polynomial in quadratic polynomial। okay, see here example 2x square minus 8x plus 6। ये क्या है? quadratic polynomial है। here the highest power of variable is 2, so that's why this expression is called quadratic polynomial। okay, so इस expression में हमें x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो how to find, see here जब भी आपको quadratic polynomial दिया गया है तब तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। that is see here carefully, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है? फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आता है वो आप इधर साइड में लिख लो। ओके, 2x² इंटू 6 इज 12x²। द फर्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, एंड राइट डाउन लाइक दिस। एंड जो भी मिडिल टर्म है, जो भी मिडिल टर्म बचा है -8 इधर नीचे लिख लो। ओके, -8x। ओके, हियर हमें ऐसे दो टर्म्स लेने हैं इन द प्लेस ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के प्लेस में हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 आंसर आना चाहिए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -8x आना चाहिए। ओके, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं जिसमें टेबल नंबर 12 आता है? कौन से नंबर ऐसे हैं जिस टेबल में नंबर 12 आता है? नंबर 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 में आता है एंड 12 में आता है। ओके, सो फर्स्ट हम 2 के टेबल से चेक करते हैं। 2 6 12। आप जो भी नंबर 2 6 ले रहे हो वो 2 6 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हमें आंसर -8 आएगा, ये चेक करना है। ओके, सी हियर 6 2 12। ओके, सी हियर 6 2 12 और 2 6 12 भी लिख सकते हो। ओके, सी हियर 6x 2x। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 12, 6 2 12। ओके, x इंटू x² आंसर आएगा। एंड सी हियर हमें इन दोनों नंबर को ऐड करने पे हमें आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, बट साइन इज माइनस आ रहा है। साइन अगर माइनस आ रहा है, अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो तो हमें इन दोनों नंबर का साइन माइनस डालना पड़ेगा। ओके, बिकॉज हियर सेम साइन रहा तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हमें अगर दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो हमें दोनों नंबर का साइन क्या करना है? सेम डालना है। अगर आप इधर प्लस प्लस डालोगे तो हमारा आंसर प्लस आएगा, बट हमें यहाँ माइनस आंसर चाहिए तो हमें यहाँ माइनस डालना पड़ेगा। ओके, माइनस 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 6 + 2 is 8। ओके, 8x। here multiplication 6 2 12 minus into minus plus। okay, understood। see here next in the expression आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिखना है। ओके, 2x² का 2x²। मिडिल टर्म के प्लेस में हमें दो न्यू नंबर जो भी हमने लिया है वो यहाँ लिखना है। ओके, -6x -2x। ओके, 6 मिडिल टर्म के प्लेस पे हमें -6x एंड -2x लिखना है। लास्ट टर्म +6 है, एज इट इज आपको लास्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिखना है। ओके, +6। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर्स का ग्रुप करना है हमें। ओके, 2 नंबर्स का ग्रुप करने पे आपको इन 2 टर्म्स में जो भी कॉमन है उसको बाहर निकालना है। x² -6x में 2x कॉमन है। ओके, 2x। हियर बचा क्या? x -3 बचा। ओके, इन दिस 2 टर्म्स कॉमन क्या है? -2 कॉमन है, तो बचा क्या? माइनस जब आप बाहर निकाल रहे हो तो बचा क्या? x प्लस का क्या हो जाएगा? -3। ओके, सी हियर इन द ब्रैकेट x कॉमन है तो हम इसे वन टाइम निकलेंगे, कॉमन निकालेंगे। x -3 बचा क्या? 2x -2। ओके, 2x -2। सी हियर हमें क्या करना है? x -3 एक बार लेना है। x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 3। वन वैल्यू इज x इज इक्वल टू 3। ओके,
हियर सी हियर 2x माइनस 2 बचा है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे. 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो सी हियर 2x माइनस 2 इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा +2. x इज इक्वल टू 2/2. ओके, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई 2 1 2 1 x इज इक्वल टू 1. सो अनदर वैल्यू इज x इज इक्वल टू 1. ओके, see one value is x is equal to 3, another value is x is equal to 1. In this way you have to find the variable value in quadratic polynomial. Okay, see here relationship between zeros and coefficient of polynomial. Zeros of polynomial आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू होती है. ओके, एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मींस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारे कोएफिशिएंट होता है, उसका रिलेशनशिप हम यहाँ देखेंगे. ओके, सी हियर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर ax² plus bx plus c. Okay, so here this is the general form of quadratic polynomial because x the highest power of variable is 2. See here x square and x are the variables here, and a and b are the coefficient. Okay, and c is a constant in this. Write down here x and x square are the variables and a and b is coefficient. इसका relationship क्या होता है? Okay, see here relationship between coefficient and zeros of polynomial means value of variable क्या होता है. अज्यूम अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रहे हो तो उसमें हमें x वेरिएबल की वैल्यू 2 वैल्यूज आएंगे. ओके, x वेरिएबल के 2 वैल्यूज आएंगे. दैट मीन्स ए अगर x इज इक्वल टू एक वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू और एक वैल्यू 1 है, तो एक वैल्यू को हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं एंड अनदर वैल्यू को हम बीटा अज्यूम कर लेंगे. ओके, सो the sum of the alpha and beta is equal to sum of alpha and beta is equal to minus b by a. This is the coefficient. b and a क्या है? b and a are the coefficient. So sum of the zeros of polynomial, that means variable की value, that means alpha plus beta is equal to minus b by a. This is the formula. Okay, product of alpha and beta is equal to product of alpha and beta, that means variable के values product is equal to what? C by A. This is the relationship you have to learn. Sum of the alpha beta is equal to minus B by A. Product of the alpha beta is equal to C by A. Okay, this is the relationship you have to learn this one to do the problems. Okay, next हम exercise 2.2 करेंगे. Okay, on the basis of this. Okay.